मित्रों नमस्कार। मैं अभिजीत कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, आज हम लोग श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा बताए गए कुछ बातों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसका मुख्य जो विषय है वो है पाप क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और पापों से कैसे हम लोग बच सकते हैं। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाप क्या है। रामकृष्ण जी कहते थे कि जब मनुष्य धर्म के नियम को भूलकर दुराचार करता है, गलत काम करता है, तो उसे ही पाप कहा जाता है। और ये जो पाप है ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग 3 स्तर पे हम लोग पाप करते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है शारीरिक पाप, यानी हमारे शरीर द्वारा किया गया कोई सा भी गलत काम जो ईश्वर के नियम के विरुद्ध हो, उसे शारीरिक पाप कहा जाता है। जैसे किसी के साथ हिंसा करना, मारपीट करना, चोरी कर लेना, दूसरे किसी के स्त्री के साथ गमन करना, किसी के साथ ठगी करना, इस तरह का जो भी काम है जो कि शरीर द्वारा किया जाता है वो शारीरिक पाप में आता है। दूसरे नंबर पे होता है वाचिक पाप, यानी वाणी द्वारा किया गया गलत काम, जैसे असत्य बोलना यानी झूठ बोलना, अपशब्द तथा क्रूर भाषा का प्रयोग करना, यानी गाली गलौज करना, किसी को दुख देना, ऐसे बातें बोलना जिसके कारण किसी की आत्मा तक दुख पहुँचे, ऐसे बातें। पर निंदा करना मतलब दूसरे के निंदा करना, दूसरे के बारे में बातचीत करना, ये सारी चीज़ें जो है वाचिक पाप यानी जो हम वाणी द्वारा कर रहे हैं उसमें आता है। तीसरा होता है मानसिक पाप, यानी मन में दूसरे के प्रति हीन भावना रखना, दूसरे के सम्मान के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति लोभ रखना, दूसरे के लिए बुरा चिंतन करना या उसके नुकसान करने के बारे में सोचना, बड़े बूढ़े तथा ईश्वर की जो बातचीत है उसका अनादर करना, ऐसे सभी जो चीज़ें हम मन ही मन करते हैं, इसमें कोई शारीरिक प्रकाश नहीं होता, मुंह से बोला नहीं जाता है, लेकिन मन ही मन ये सब चलता रहता है, तो ये मानसिक पाप है और ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि मन जो है शांत नहीं होता है और मन में हमेशा ही पाप की चिंतन चलता रहता है। तो श्री रामकृष्ण जी कहते थे इन तीनों प्रकार के पापों से बचकर रहने पर ही मनुष्य इस लोक तथा परलोक में सुखी रह सकता है। ईश्वर ने एक दूसरी बात भी यहाँ बताई गई है, वो थोड़ा सा हम और क्लियर कर लेते हैं। ईश्वर ने जब सबके लिए रहने की जगह बना दिया था सिवाय पाप को छोड़कर, तब पाप ने ईश्वर के पास आकर उनसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरे लिए तो कोई स्थान आपने निर्धारित किया ही नहीं। तब ईश्वर ने कहा कि जिस मुंह में हरि का नाम ना हो और जिस मन में ईश्वर चिंतन ना हो, वो स्थान तुम्हारा होगा। और इसी बात को बार बार समझाते हुए कहते हुए श्री रामकृष्ण जी कहते थे भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, चाहे दुर्गा नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव जी का नाम हो, भगवान को किसी भी नाम से पुकारते रहो। नाम लेने से जब मन में नाम लेने का लगन दिन व दिन बढ़ती जाए और मन में आनंद का उत्पत्ति होने लगे, तो समझो सब पीड़ा और पाप समाप्त हो जाएगा, ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। पाप और ताप यानी दुख, ये दोनों साथ रहते हैं, इसीलिए मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मन खाली होगा तो पाप आके डेरा डालेगा। आशा करता हूँ दोस्तों श्री रामकृष्ण जी के अमृत वाणी द्वारा
जो उन्होंने हम लोगों को समझाना चाहा था वो आप सबको समझ आई होगी कि पाप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पाप हमसे हो जाता है और उससे बचने का सरल रास्ता। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे। साथ ही बार बार जो अनुरोध करता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।